की अहम खबरों की तरफ, और सबसे पहली खबर आपके सामने बलूचिस्तान से रखनी है। बलूचिस्तान अंडर अटैक। जी हाँ, बलूचिस्तान के अंदर आज अमूमी दिन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरे खित्ते के अंदर आज अमूमी दिन नहीं था। ये कोई दहशतगर्दी की नॉर्मल वारदात नहीं थी, बल्कि बलूचिस्तान के 12 से 14 शहरों पर कोयटा समेत बेक वक्त दहशतगर्दों ने हमले किए। ये सिर्फ हमले नहीं थे, बल्कि बहुत सारे इलाकों में दहशतगर्दों ने मुकम्मल कब्जा कर लिया। दहशतगर्द लोगों के दरमियान में फिर रहे थे और बहुत सारी जगहों पर अनफॉर्चुनेटली लोग उन्हें सेलिब्रेट भी कर रहे थे। जो फुटेज है कुछ आपको दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखा सकते। जो ज़्यादा ग्राफिक है वो नहीं दिखा सकते। रूल्स हैं यूट्यूब के और दूसरे जो इंटरनेशनल कवानीन हैं उनका एहतराम करना पड़ता है, इसलिए जो नहीं दिखा सकते, लेकिन जो दिखा सकते हैं उसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जब दहशतगर्द ये हमले कर रहे थे तो अवाम उनके दरमियान में फिर रही है। कई जगहों पर तो सेलिब्रेट कर रही है। अवाम को उनसे डर नहीं है, उन्हें अवाम से कोई डर नहीं है। इससे लगता क्या है कि या तो डर की वजह से अवाम उन्हें सेलिब्रेट कर रही है, अब हमें नहीं पता अंदर की बात क्या है, या तो डर की वजह से अवाम उन्हें सेलिब्रेट कर रही है, या वैसे ही अवाम समझती है कि उनको सेलिब्रेट करना इस वक्त ठीक है। बयानिए की जंग जो है वो रियासत पाकिस्तान वहाँ पर मुकम्मल तौर पर या फिर हार चुकी है। अब इसका फैसला तो आप कर सकते हैं या दूसरे तमाम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए दहशतगर्दी के साथ साथ जो वहाँ पर सबसे मुश्किल मैं ये कहूँगा मनाजर थे वो ये थे कि दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्द जो है वो लोगों के दरमियान में खड़े होके, जैसे लोग कोई बंदर का तमाशा देखते हैं, कोई टूर्नामेंट देखते हैं, कोई मैच देखते हैं, कोई एक्टिविटी देखते हैं, ऐसे लोग अपने मोटरसाइकिलों से साइकिलों से उतर के या गुजर भी रहे। एक तरफ दहशतगर्द फायरिंग कर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, दरमियान में से पब्लिक गुजर रही है, मोटरसाइकिलों वाले गुजर रहे हैं। किसी एक आध मकाम पे हमने देखा कि लोग वापस भी हटे मोटरसाइकिलों पर, बट ज़्यादा जगहों पर हमने देखा वैन्स हों, रिक्शे हों, मोटरसाइकिल हों, साइकिल हों, वो तमाम लोग बड़े आराम से, जहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कार्रवाई हो चुकी और उसके बाद लोग वहाँ से नहीं, ड्यूरिंग जो उनकी एक्टिविटी हो रही है जिसमें वो एक्टिव फायरिंग कर रहे हैं, एक्टिव वहाँ पर वो रॉकेट लॉन्चर मार रहे हैं, उस टाइम अवाम उनसे घुले मिले हुए हैं और उनके इर्द गिर्द फिर रहे हैं। बहरहाल आज गवादर, सबसे पहले तो कोयटा जो जाहिर है सूबाई दारुल हुकूमत है, कोयटा के बेशतर इलाकों में, एक जगह पर नहीं मुतअद्दिद जगहों के ऊपर उन्होंने आज हमले किए और वहाँ पर भी उनकी जो अवेलेबिलिटी थी, फुटेज में आप देख सकते हैं, जो उनकी अवेलेबिलिटी कह लें या जो उनकी विजिबिलिटी थी वहाँ पर, जिस तरीके से वो जितनी तादाद में फिर रहे थे और सड़कों के ऊपर ऐसे ही था जैसे हुकूमत उनकी हो, रेट उनकी हो, और वो खुलेआम लोगों के दरमियान थे, लोग उनके दरमियान थे, और कोयटा में ऐसे लग रहा था कि कम से कम उन इलाकों के ऊपर उनका मुकम्मल तौर पर कब्जा है। उसके बाद गवादर, वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल देखने को मिली। नौशकी वैसी, बल्कि उससे भी बदतर सूरत हाल, क्योंकि नौशकी के तो जो डीसी थे, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को खातून है, मुझे नाम उनका जहन से निकल गया, बट डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर दोनों को उन्होंने अगवा कर लिया। ये ज़रा सुनिए डिप्टी कमिश्नर क्या कहते हैं। कमिश्नर नौशकी इस वक्त पीएलए के कब्जे में हूँ और सुन लिया आपने, ये नौशकी के डिप्टी कमिश्नर हैं। उनके पीछे या तो उनकी बेगम है या फिर असिस्टेंट कमिश्नर साहबा हैं जो खड़ी हैं, लेकिन वाज़े तौर पर एक खातून नज़र आ रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये वो असिस्टेंट कमिश्नर खातून हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी अगवा कर लिया। अब नौशकी के डिप्टी कमिश्नर खुद से कंफर्म कर रहे हैं कि मैं BLA के जो इस वक्त दहशतगर्द हैं उनके कब्जे में हूँ। उसके बाद खारान, उसके अंदर भी यही हुआ। मस्तौंग के अंदर भी यही हुआ। पसनी के अंदर भी यही हुआ। पसनी से मुझे याद आया, मुझ पर एक मुल्क दुश्मनी, बगावत और गद्दारी का पर्चा पसनी के एक पुलिस स्टेशन के अंदर दिया था। मुझे अभी भी याद है, मुझे बार बार बलूचिस्तान जाना पड़ता था, लाहौर से निकल के पसनी पहुंचना पड़ता था। ये पसनी जो है ये बिल्कुल समंदर के किनारे पे आखिरी पुलिस स्टेशन है, आप ये कह लीजिए। तो हमारे जर्नल्स ने मुझे वहाँ से निकाल के इस यहाँ पर पर्चा दिया था, ताकि जब मैं, या आपको पता वहाँ तो वैसे ही शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल कर देते हैं। जो कुछ वहाँ पर हमने किया है, जो बयानिए की जंग हम हारे हैं, जो जुल्म वहाँ पर पिछले 60-70 सालों से हम करते आ रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर ID कार्ड देखे जाते हैं, शनाख्त देखी जाती है, पंजाबी हैं तो फड़का दिए जाते हैं। तो हमारे जर्नल्स की मेहरबानी ये थी कि मुझ पर ये पसनी के अंदर एक पर्चा किया था एक पुलिस स्टेशन में। क्या वजह क्या थी कि कोई सिलेंडर बेचता था दुकान के ऊपर वहाँ पर पसनी के इर्द गिर्द। उसने अचानक मेरी मुल्क दुश्मन तकरीर सुनी थी सोशल मीडिया के ऊपर, और उसने थाने जाके एप्लीकेशन दी थी, और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर रियासत मुखालिफ गद्दारी और बगावत का पर्चा दर्ज कर दिया गया था। खैर आगे चलते हैं। दिलबदीन, वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई। कल्लात, वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई। टम्प, वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई।
बुलेदा वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई, तुर्बत वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई, हब वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई, चमन बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई, मकरान वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई। अभी और भी कुछ छोटी छोटी जगह हैं जिन पर दहशतगर्दों के आज के हमलों का जिक्र किया जाता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो पूरे का पूरा जो बलूचिस्तान का सूबा है वो आज दहशतगर्दों के नरगे में रहा। वहाँ पर रिट ऑफ द स्टेट जो है उसको चैलेंज नहीं किया, बल्कि ख़त्म करके अपनी रिट BLA के दहशतगर्द जो हैं वो स्टैब्लिश करते हुए नजर आए। जाहिर है मुकम्मल तौर पर ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे जो सिपा सालार हैं उनकी मुकम्मल नाकामी है आज के दिन जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हुआ। आगे चलते हैं, आगे चल के आपको उनकी अगली स्टेटमेंट्स भी बताते हैं। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से डिफरेंट जगहों पर मसलन जो मशरकी बाईपास है कोयटा का, वहाँ पर उन्होंने नाके लगाए हुए थे। आज वो ऐसे रोक रहे थे जैसे लॉ इन्फोर्समेंट को, पुलिस को, लेवीज के लोग हैं वो खड़े होकर लोगों को, मतलब नाका लगाया हुआ, आम लोगों को वो कुछ नहीं कह रहे। फिर पुलिस स्टेशन दिखाए गए हैं, पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर्स दिखाए गए हैं जिनके अंदर उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ तबाह कर दिया, आग लगा दी। पूरे पूरे पुलिस स्टेशन जो हैं वो अमला छोड़ के या तो वहाँ से चला गया या उन्होंने मार दिए, शहीद कर दिए लोग। वहाँ पर पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन जो हैं उनको आग लगा दी गई, ट्रेनिंग सेंटर्स को आग लगा दी गई। मुकम्मल तौर पर आज बलूचिस्तान के मेजर हिस्से के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा रखा। उसके बाद अगर आप ये फुटेज देखें तो हज़ारगंजी वहाँ पर फैसल बैंक को एक फुटेज है बड़ी डिस्टर्बिंग, बड़ी तसल्ली से 3 मिनट की फुटेज है। वो खड़े होते हैं सारे आकर चौक में, लोग वहाँ घूम फिर रहे हैं मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे। फैसल बैंक लिमिटेड की ब्रांच सामने नज़र आती है, उससे वो थोड़े फासले पर जाके खड़ा होता है BLA का जो भी वो कोई शख्स है, और वो पहले बड़ी तसल्ली के साथ बातें करते हैं इधर उधर, फिर वो अपना रॉकेट लॉन्चर जो है वो लोड करता है और बैंक को उड़ा देता है। वहाँ पर कोई रिट ऑफ द स्टेट जो है वो नज़र नहीं आती। आगे चलते हैं, बशीर ज़ेब ये वो नॉन BLA का टेररिस्ट है जिसके बारे में पता नहीं कौन कौन से हमारे DG ISPR और दूसरे क्लेम करते रहे, मार दिया, ये कर दिया। ये अपना मुंह भी नहीं छुपाता, ये अपनी वीडियोस भी जारी करता है। आज फिर उसने वीडियोस जारी की हैं, इसी ऑपरेशन की हैं। 125 होंडा मोटरसाइकिल के ऊपर फिरता हुआ वो नज़र आ रहा है और उसके साथी नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है किसी फिल्म की शूटिंग है। और हमें क्या बताया गया था, आपको याद करवाना है सिर्फ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमें क्या कहा था, सुनिए। belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह you will see that we will beat the hell of these। सुन लिया आपने। अब या तो इन्हें रिजाइन करना चाहिए या ये डिलीवर करना चाहिए था जो इन्होंने कहा है, क्योंकि इन्होंने कहा था 1500 लोग सिर्फ जो हैं वो बलूचिस्तान को अलग कर देंगे हमसे, इनकी ऐसी की तैसी। ये स्टेटमेंट दिए हुए उन्हें 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। 1 साल पहले की उनकी ये जो स्टेटमेंट है, उसके बाद हालात रोज़ बरोज़ ख़राब हुए। ये जो 1500 दहशतगर्द हमें बताते थे कि महज 1500 ये कर देंगे। अगर वाकई आप सच ही बोल रहे होंगे, वैसे आप बोलते तो नहीं है सच, लेकिन चले मान लेते हैं आप कह रहे थे 1500 हैं, तो फिर 1500 ने हमें सबको तिगनी का नाच नचाया हुआ है और काबू नहीं आ रहे, और पूरे सूबे के ऊपर उन्होंने अपनी रेट कायम कर दी है। यही नहीं, इन्हीं के लगाए हुए जो इनके बड़े कारे खास है मोहसिन नकवी, वो क्या कहते थे, सुनिए। कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है, और इनका बंदोबस्त होगा। सुन लिया, वो कहते थे एक SHO की मार है। इनको कोई 5-7 SHO दें और या तो वो इनको लम्या डाल लें या वो इनको लेकर इनको कहें कि वहां पर पहुंचे। आज वहां पहुंचने की बजाय पहले ये हजूर जो है, जब सब कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा था, वहां पर ये तेज तरीन और भरपूर तरीन दहशतगर्दी के हमले हो रहे थे। उस वक्त मोहसिन नकवी जो हैं वो सिंध पहुंच गए, कराची एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन काउंटर्स के जायजे ले रहे थे, एयरपोर्ट्स के जायजे ले रहे थे। करना कराना कुछ नहीं है, एयरपोर्ट्स के हालात उतने ही फरसूदा हैं जब भी आप जाएंगे। जस्ट वहां पर दुकानदारी करनी है, जाकर वहां पर हो सकता है वहां से किकबैक्स लेते हो लोगों को, ये जो इतने लोगों को ऑफलोड करते हैं फिर पैसे लेके चढ़ाते हैं। आई डोंट नो ये क्या इंटरेस्ट है इनका वहां जाने का। तो जब दहशतगर्दी हो रही थी, जहां इन्होंने SHO को लेके पहुंचना था, एक SHO के साथ मामला खत्म करने थे, अख्तर मैंगल ने भी आज कहा कि पूरे सूबे के अंदर जो रेट ऑफ स्टेट है, अख्तर मैंगल का आज का बयान है,
वैसे तो अख्तर मेंगल साहब को भी 21 तोपों की सलामी है, वैसे वो बलूचिस्तान के हकूक की बात करते हैं, लेकिन जब जब जनरल्स को उनकी ज़रूरत पड़ी उन्होंने भी अपने वोट को रेंटा वोट ही दिया। इमरान खान के खिलाफ भी जो तहरीक अदम अतमाद थी उसके अंदर अख्तर मेंगल साहब ने जनरल्स के कहने पर वोट डाला। ये वैसे ही जैसे मोहसिन दावड़ ने डाला और दूसरों ने डाला, एक वो वजीर साहब हैं उन्होंने डाला। ये तमाम मैंने आपको बताया ना कि जहां पर हमें पिछले दिनों एक एहसास हुआ है बड़ा शिद्दत से कि जितने भी हमारे यहाँ बड़े बड़े मजहबी रहनुमा और नाम थे वो भी एक ताब नहीं ला सके और बिल्कुल तूत के दरख्त के नीचे बाजू सर के नीचे रखकर ठंडी छांव में सो रहे हैं। एक बयान देने की जरूरत नहीं उनमें। जो आम पाकिस्तानी के मुंह से कोई गलती से भी चीज़ निकल जाए तो फतवे लगा देते हैं और बताते हैं कि हिंद से एक लश्कर ने उठना है जिसने पूरी दुनिया में पता नहीं क्या कुछ कर देना। और अब ना हिंद से ना सिंध से कहीं से कोई आलम दीन आपको कोई बयान देते हुए इस वक्त नज़र नहीं आते। तो वो तो बिल्कुल आपको नज़र आ गया कि हालात वहाँ पर क्या हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे लिबरल हैं, जो हमारे सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद हैं, जो हमारे सो कॉल्ड जो इवन असूलों की सियासत करने वाले समझे जाते हैं अपने आप में, उनके भी हालात बुरे ही हैं। जो इवन कौमियत की बेस के ऊपर सियासत कर रहे हैं उनके भी हालात बुरे हैं। वो भी जर्नल्स के लॉन्च्ड किस्म के टाउट ही निकलते हैं जब आप उन्हें अंदर से उनको आप फिगर आउट करते हैं। हर दफ़ा वोट वहीं डालते हैं जहां पर वो कहते हैं। बहरहाल ये आज सारी सूरत हाल हुई। फिर मोहसिन नकवी खुदा करके आकर कोयटा पहुंचे। सरफराज भुगटी साहब, मैंने जैसे आपको बताया कि पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन उन्होंने उड़ा दिए, ट्रेनिंग सेंटर्स उड़ा दिए, बेशुमार लोगों को शहीद किया। वहाँ पर सरफराज भुगटी ने फिर एक दफ़ा फिर भरपूर मुकाबला दिया। आपको याद करना होगा कि मरियम नवाज साहबा ने भी कल परसों भरपूर एक्टिंग की थी। अब मेरा ख्याल एक्टिंग ही एक स्टैंडर्ड रह गया है चीफ मिनिस्टर रहने के लिए, अगर चौधरी साहब ने आपको लगाया हो। आज सरफराज भुगटी रोते रहे आंसुओं के साथ, उनके सामने सीधा सीधा नजर आ रहा था कि भरपूर किस्म की एक्टिंग कर रहे हैं। वरना इन लोगों को एहसास होता तो ये इस तरह के हल्के बयान देते। साथ मोहसिन नकवी खड़े थे कि एक SHO की मार है, ऊपर इनके बॉस कहते हैं सिर्फ 1500 है, हम इनकी तबाही फेर देंगे। जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए वो तो आपने सुन ही लिया था। हालत आज क्या हुई है सारा दिन। और फिर कहते हैं फितनातुल हिंदुस्तान, फितनातुल हिंदुस्तान, फितनातुल हिंदुस्तान। और भाई ठीक है, ये दहशतगर्द फितनातुल हिंदुस्तान होंगे, जो अवाम इनके साथ घुली मिली हुई है वहां पर सारी, किसी को इनसे कोई तकलीफ ही नहीं है, लोग इनके साथ खुशबाश फिर रहे हैं दाएं बाएं, वो सारे भी फितनातुल हिंदुस्तान के हैं। और अगर फितनातुल हिंदुस्तान इतना ही खतरनाक है तो खुदा न खास्ता इसी तरह का फितनातुल हिंदुस्तान अगर KP में फैल गया, जहां पर आज आपके कुछ लोगों ने बगावत की है, वो मैं आगे चलकर बताता हूं कि क्या किया। ये जो आज बलूचिस्तान में हालात हुए हैं, यही आप बर्पा करना चाहते हैं। आपके जर्नल्स बिल्कुल यही हालात आपके PK के अंदर बर्पा करना चाहते हैं, और हम जो अगली स्टोरी रखेंगे उसमें आपको समझ आएगी। बहरहाल आगे चलते हैं। अब ये वहां पर गए, वहां पर फूट फूट कर रोते रहे, कहते रहे कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम ये करेंगे। जाहिर है वो बेचारे जो वहाँ शहीद हुए लॉ इन्फोर्समेंट के लोग, उनको चलें कुछ हौसला हुआ होगा इनकी एक्टिंग से कि पता नहीं हुआ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने वहाँ पर भरपूर एक्टिंग किया। जाके आगे चलते हैं। ये सब कुछ तो हो गया, हमने देख लिया। उसके बाद अब हुकूमत के बयानात क्या आए। DG ISPR के ऑफिस ने जो बयानात चलवाए, सिक्योरिटी जराए और इधर उधर से नाम लेके, और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के दफ्तर से जो बयानात चले वो जरा सुन लीजिए। बलूचिस्तान भर में BLA और BLF के दहशतगर्द हमले नाकाम। मुझे पता है मैं खामोश रहा हूं ज्यादा देर के लिए, लेकिन क्या कहूं मैं इस बेहिसी पर, इस बेशर्मी के ऊपर मैं क्या कहूं। ये कौन फैसला करता है कि दहशतगर्दी के हमले ये नाकाम है। इसको नाकाम कहते हैं, इस दहशतगर्दी के हमले को। आपके पुलिस स्टेशन उन्होंने उड़ा दिया, आपके ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने उड़ा दिए, DC आपके उठा के ले गए, असिस्टेंट कमिश्नर आपके उठा के ले गए, बैंक तबाह कर दिए, शहरों पे कब्जा कर लिया, चेक पोस्टें लगा दी, आपके लोगों को शहीद कर दिया। और कामयाब कैसे होना है इसमें? तब कोई शर्म भी नहीं आती हमें टिकर जारी करते हुए। हम पूरी कौम को चे समझते हैं, वही जो बने हुए हैं पुराने। नाकाम होता है कि कोई दहशतगर्द हमला करने और वो जरा सा नुकसान भी आपको ना पहुंचा सके और आप उनको न्यूट्रल कर दें, या जहां वो प्लानिंग कर रहे हो वहां पहुंचकर आप उनको खत्म कर दें। उसको नाकाम कहते हैं। इसको नाकाम नहीं करते। इसको नाकाम कहते हैं जो आज वो बशीर, जो अभी हमने आपको बताया, जो 125 के ऊपर फिर रहा है पूरे बलूचिस्तान के अंदर, वीडियो अपनी जारी कर रहा है और बता रहा है कि मैंने यहां ऑपरेशन किया और यहां ऑपरेशन किया और ये किया। इसको नाकाम कहते हैं। बहरहाल ये एक तो ये बताया गया कि जी आज इन्होंने ये जो दहशतगर्दी के हमले किए, तमाम हमले नाकाम बना दिए गए। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में, मुकम्मल काबू में जी आपके, माशाल्लाह। वो तो देख ली कौम ने कितनी काबू में। ये वो झूठ है। जब खुदा न खास्ता जो कुछ हुआ था मशरकी पाकिस्तान में, याह्या खान के जो इंटरव्यू आप एक दिन पहले के देखते हैं, वो ऐसे ही मुकम्मल काबू में है सब कुछ। कॉन्फिडेंस उनका भी देखने वाला है। आगे चलते हैं।
जो वज़ीर आला का बयान है वो भी यही है। सूबे भर में धमाकों और फायरिंग के वाक़यात के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान, उन्होंने भी कहा कि तमाम जो है हमने 70 के करीब मुख्तलिफ इलाकों में 70 से ज़ायद दहशतगर्द मार दिए हैं हमने। शाहिद रिंद हैं शायद उनके मुआविन वज़ीर आला, और उन्होंने कहा है कि नाकाम बना दिए सारे के सारे हमने। फिर आप रो क्यों रहे थे अगर नाकाम बना दिए? मैं आपको कोई तहकीर नमा बात में नहीं कह रहा, जाहिर है हमारे लोग शहीद हुए, रोना बनता है, लेकिन अगर नाकाम हुए तो फिर हमारे लोग क्यों शहीद हुए? फिर आप रो क्यों रहे थे? ये सब जगहों के ऊपर कब्जा क्यों था? ये जो कुछ फुटेज आ रही है ये सब कुछ क्या था? आगे चलते हैं जी। ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो आपको बता दें। DG ISPR साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी अहमद शरीफ साहब जो हैं, वो जामिया दारुल उलूम कराची का उन्होंने दौरा किया। वहाँ पर वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ उन्होंने मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की। ये तस्वीर भी सामने आई हैं। फिर उन्होंने नमाज भी पढ़ी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पीछे। फिर वहाँ पर जाहिर है सियासी किस्म की तकरीर भी लोगों के साथ की, जिसमें PTI को रगेदा। तो आज भी DG ISPR जो हैं वो स्कूल कॉलेज मदरसा फिर के PTI के खिलाफ महाज बना रहे हैं। वो आज भी बयानियाँ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया, इंतशार पसंदी, PTI, सबसे पहले पाकिस्तान को सिर्फ हम समझते हैं, कोई और नहीं, रियासत से बढ़ के कोई नहीं है। वही वो घिसा पिटा जो बयानियाँ वो लेके फिर रहे हैं हर जगह पर। उनको आज के दिन भी जब ये ऑपरेशन उधर दहशतगर्दी शुरू हो गई, उसी टाइम को थोड़ी शर्मिंदगी हो जाती, वापस आ जाते। वो आज के दिन भी अपनी वही जो कार्रवाइयाँ वो करते रहे। फिर अगला बयान है, DG ISPR से मिलने के बाद ना सिर्फ हमारी पाक फौज के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई, बल्कि पाक फौज का पॉजिटिव इमेज भी हमारे सामने आया। हाजरा गवादर यूनिवर्सिटी से कहती हैं, तो कौन लोग हो तुसी? इतनी अकल भी नहीं है, ये आप क्या लिख रहे हैं, क्या आवाम के सामने रख रहे हैं? पाक फौज के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग, ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा क्यों हुई? और क्या मिसअंडरस्टैंडिंग पाक फौज के बारे में पाक फौज ने दूर करनी है? पंजाबी दी एक मिसाल है, DG साहब तुसी मेरा ख्याल गुज्जर भी हो तो पंजाबी भी हो, कि अपने सिर च पई जूं आप नहीं कड्डी जा सकती। लीस जो होती है ना, जूं होती है, जो पंजाबी की मिसाल है समझाने के लिए कि वो आप खुद नहीं निकालते, वो कोई निकालता है। जब आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आपका इमेज खराब हो जाए तो आप खुद नहीं उसे दूर कर सकते। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग। इसमें आप फेल होंगे, जितनी भी ट्राई करेंगे उतना ज्यादा फेल होंगे। जब तक आप अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, मामला ठीक नहीं होंगे। अब मुझे नहीं पता गवादर यूनिवर्सिटी गए हैं या हाजरा साहबा को या दूसरे स्टूडेंट्स को बुला के कहीं और से बयान DG साहब ने ठोक दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर वो हरकतें नहीं करते रहे जो जब अफसा कोमल साहबा ने उनसे सवाल किए थे, तो स्टूडेंट्स की मौजूदगी में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी आंख मारने वाली और दूसरी के ऊपर से आओ, नीचे से आओ, इधर से आओ, उधर से आओ। मेरा ख्याल है वो बातें नहीं की होंगी, क्योंकि बच्चों की तरबियत के लिए तो ऐसी बातें बहुत ही नामुनासिब हैं। उम्मीद करता हूं ये नहीं की होंगी। आगे चलते हैं। अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो उसके साथ आपको पता है कि आजकल मिली नगमे, मिली तराने, मिली गाने जो हैं वो जारी करने का भी बड़ा रवाज है। धड़ाधड़ सारे ही कर रहे हैं अपने। अब तो पता चला मरियम नवाज भी बसंत के ऊपर अपना को गाना ले आई हैं, मैंने अपनी हुकूमत का। अब फिर औरत कार्ड वाले औरत कार्ड ना निकाल लें, ओहो गिल साहब मिसोजिनिस्ट हैं, औरत कार्ड है, ये आसमा शराजी सबसे पेश होती है। और बदकिस्मती ये बहुत सारे पाकिस्तानी फिर बाय भी करते हैं। बातें तो सख्त करते हैं, बातें बड़ी, वो करें क्या? पूरा झुंड इन्होंने खवातीन और क्रिमिनल माइंडेड खवातीन का छोड़ दिया है कौम के ऊपर। अगर आप उन पर तनकीद करें तो ये औरत कार्ड निकाल लेते हैं। जाएं तो जाए, क्या अपना ऑपरेशन करवा लें अब हम ये बात करने के लिए? फिर मेरा मतलब है कि फिर बात करें तो फिर आप करने देंगे? या दूसरे जेंडर को बात करने का हक ही नहीं है कि वो तनकीद भी कर सके आपके ऊपर वापस, आपके प्रोफेशनल कंडक्ट के ऊपर? बल वो भी इसी के साथ साथ एक और नगमा जारी हो गया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए नगमा जारी कर दिया। यह नगमा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानब नहीं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानब से नहीं, ये भी DG ISPR का ही प्रोजेक्ट है। पीछे से नाम उनका लगा के ये नगमा जो है वो जारी किया गया है। ये सारा जहां पर ऐसा काम होगा उसके ताने बाने चौधरी के साथ मिलेंगे आप जब भी जाएंगे पीछे। बहरहाल आगे चलते हैं। अब हमारा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आगे मैंने आपको KP से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर देनी है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या है? जाहिर है ये बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एजेंसीज की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की और हमारी जो ऊपर लीडरशिप है उनकी मुकम्मल नाकामी है जो कुछ हुआ है। अब बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी किसने लेनी है? इस्तीफा किसने देना है? क्योंकि DG ISPR ही हमें बताते रहे कि सिंध में और पंजाब में ज़बरदस्त किस्म की गवर्नेंस है। वो आपने देख ली पिछले 2-3 दिन में। वो भी आगे आपके सामने खबर रखते हैं। पंजाब की गुड गवर्नेंस DG साहब ने जो कही थी उसको अगलों ने, जिसकी सादिया नामी खातून बेचारी हामला थी, मीन वो अपने पेट में जो बच्चा था उस समेत वहाँ पर गिरकर वो हलाक हुई, 2 साल की बच्ची, उसी के शौहर को उठा के नंगा करके उसकी बट के ऊपर जूते मारते रहे पुलिस वाले। अब उसने नंगा करके उस बट को दिखाया।
वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। तो अब डीजी साहब की वो जो गुड गवर्नेंस है, क्योंकि बलूचिस्तान में तो अपना चीफ मिनिस्टर लगाया हुआ है, पिछले 60 साल से फौजी उस सूबे को चला रही है, तो ये आपकी नाकामी है, किसी और की नहीं। इसको किसी और पे मत डालिए, ये आपकी नाकामी है। तो इसका अब इस्तीफा किसने देना? हु इज रिस्पॉन्सिबल? 1500 दहशतगर्द, माथे का झूमर, सब कुछ आप कहते रहे। आज अगलों ने 12 से ज्यादा अजला में वो दंदनाते फिरते रहे, आधे से ज्यादा सूबे के अंदर कब्जा कर लिया एक किस्म का उन्होंने, भले चंद घंटों के लिए। तो इसका जाहिर है कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे वाले जो हैं डीजी, आईएसपीआर और दूसरे और इंटेलिजेंस एजेंसीज पीटीआई को ठोकने में लगी हुई हैं। उनका पूरा फोकस ये है कि लोगों की गंदी फिल्में निकाल दें, लोगों का ये निकाल दें, वो निकाल दें, अगवा बराए बयान ले लें, मनूवरिंग कर लें और दूसरी मैनेजमेंट कर लें। आगे चलिए। तो इसलिए अब जो कुछ हम देख रहे हैं, सारा बलूचिस्तान तो मैंने जैसे पहले कहा कि आज तो अवाम भी उनके साथ ही फिरती हुई नजर आई। तो अब सबको तो दहशतगर्द नहीं कह सकते, सब तो उनके साथ नहीं मिले हुए। तो जवाब आपको देना पड़ना है कि इसमें इस खुमारी से आपको निकलना पड़ना है, आपको जवाब देना पड़ना है। इसमें आर्मी चीफ इस्तीफा देंगे, डीजी आईएसपीआर देंगे, कौन देगा? ये आपको बताना पड़ना है। अब जाहिर है ये जिम्मेदारी आप ही की है, आप ही सूबा चला रहे हैं, आप ही ने वादे किए हुए हैं और बनती भी आप ही की है। इस टाइम तो आप डंडा लेके फिर रहे हैं हर तरफ। तो अब जब आपने 15-15 हज़ार बंदा पीटीआई का अंदर डाल के जुल्म किया, मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू सजाएं दिलवाई, यहां पर आप खामोश हैं बिल्कुल। आपसे ये काबू नहीं आते 1500 जो बकौल आपके 1500 थे। मोहसिन नकवी के बकौल सिर्फ एक एसएचओ की मार थे, तो फिर आप जानबूझ के करवा रहे हैं। अगर तो ये सच है कि सिर्फ 1500 हैं और एसएचओ की मार है, तो फिर इसका मतलब आप जानबूझ के सब कुछ करवा रहे हैं। क्योंकि हम तो ये नहीं मानते कि 1500 बंदे के ऊपर आप काबू नहीं पा सकेंगे। आपने तो 15,000 पाकिस्तानियों को जेलों में फेंक दिया, औरतों को फेंक दिया, पॉलिटिकल वर्कर्स को फेंक दिया, पूरे मुल्क को आपने जो है वो डंडे के ऊपर उठा के रखा हुआ है। आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो इससे भी खतरनाक है। कल हमें खबर मिली हमारे जराए से, ये आपके सामने सबूत के लिए ट्वीट पेश कर रहा हूं, टाइम देख लीजिए। ये अलल सुबह पाकिस्तान के मैंने ये ट्वीट किया था, अलल सुबह। और ये ट्वीट जो है ये बताता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक अमन जरगा करवा रहे हैं और उस अमन जरगे के अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ बयानिया बनाया जाएगा। और ये कोर कमांडर और डीजी आईएसपीआर और सारे मिलकर करवा रहे हैं, जनरल्स हमारे। और फिर हमें यह भी बताया हमारे जराए ने कि वीडियोस रिकॉर्ड कर दी गई हैं जो प्रोपेगेंडे के तौर पर पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ सारा दिन चलाई जाएंगी टेलीविजन पर। ये हमने खबर दी सुबह सुबह, क्योंकि रात के पिछले पहर हमें हमारे एक सोर्स ने यह खबर दी। जब दिन चढ़ा 11 बजे तो वाकई वही प्रोपेगेंडा टीवी के ऊपर शुरू हो गया। अब हर इलाके के जो लोग हैं, जैसे मैं पंजाब से हूं तो मेरा रंग जो है वो थोड़ा पक्का है, जैसे पंजाबी में कहते हैं। लेकिन जाहिर है जो कुछ इलाके हैं केपी में भी जहां लोगों के रंग मेरी तरह के हैं, लेकिन कुछ इलाके हैं जिनके रंग बहुत साफ हैं। मतलब अफरीदी जो हैं वो, क्योंकि ऐसे इलाके से हैं, उनका सुहेल अफरीदी की तरह का ही रंग है सबका। तो जिनको तीरा वादी के रेजिडेंट बनाकर आज उनकी वीडियोस रिकॉर्ड की गई, उनके रंग बेचारों के मेरे वाले थे। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। ये एडा काला अफरीदी कितों आ गया? जैसे मैं कोई उनको किसी को डेरोगेटरी वे में नहीं कह रहा, लेकिन वहाँ के लोगों की शबाहत ये नहीं है। तो अब किया ये गया कि स्पेसिफिकली या स्पेशली ये प्रोपेगेंडा रिलेटेड पहले वहाँ पर एक जरगा ऐसे ही लोगों को बुला के किया गया। उसके बाद उनको पैसे वैसे दिए होंगे, या ज़रूरी नहीं पैसे दिए, किसी और तरह से इन्फ्लुएंस किया होगा। फिर वहाँ पर अपने जैसे खुद साका, पिछले दिनों नहीं हमने एक डिबंक किया था इनका, ARY और सब चैनल्स पर चलाया। पाक फौज के हक में बयान दे रहे थे लोग, और एक बयान था रावलपिंडी का, एक था मरी का, दोनों एक ही जगह पर खड़े होकर बंदे दे रहे थे। एक रावलपिंडी से, एक मरी से, पीछे लाइट, सब कुछ एक ही था। अब जरा एक मिनट के लिए सोचें, BLA क्या करता है? वही जो इलेक्टेड गवर्नमेंट, आइन के तहत एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। चले भले सरफराज बुगटी को आपने बिठाया, लेकिन वही इलेक्टेड गवर्नमेंट है। उसके खिलाफ लोगों के जज्बात भड़काता है, तो वो गद्दारी कर रहा है पाकिस्तान के कानून से, आइन से, पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। ये जो आप कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? ये जो आपने अमन जरगे के नाम पर उधर आज किया है, जो आपने झूठे लोगों के मैसेजेस भर के सारा दिन चलाएं, जो हमने पहले ही ब्रेक कर दी स्टोरी, आपकी ये वारदात हमने पहले ही पकड़ ली। ये अब आप मुझे बताइए, आप क्या कर रहे थे आज? आप भी तो पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ सारे काम कर रहे थे। आप यूनिफॉर्म में, आपने हल्फ ले रखा है पाकिस्तान के आइन की एहतराम का। आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को उभार रहे हैं, आप आइनी तौर पर पाकिस्तान के आइन के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं आप? आपको समझ है? और ऐसे ही तजर्बे माजी में जहां जहां आपने किए, फिर वो लोग सारे दहशतगर्द बने और उन्होंने आप ही को वापस काटा। अब आप खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई को गिराने के लिए सिर्फ वहां पर ऐसे ग्रुप पैदा कर रहे हैं कि वहां पर भी ऐसा ही हो जाए, वहां पर भी BLA की तरह की चीजें जो है वो खूनख्वार किस्म की चीजें जो है वो लोगों की जिंदगियां लेना शुरू कर दें। समझ से बाहर है कि आप लोग अचीव क्या करना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। इस सब में से आप